भैया पढ़ते थे घर पे? हाँ। भैया मेहनती हैं? आप भी आगे चल के क्या करेंगे, क्या बनना है आपको? क्या ब्रांच मिला सर बच्चे को? कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस। अच्छा रैंक था, कितना रैंक आया होगा फिर? 687। ये कैटेगरी रैंक है कि ओवरऑल पूरा? पहले इसने ड्यूटी में इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था। अच्छा। हाँ, इसने 1 साल कर लिया था, लेकिन उसको थोड़ा इसमें आ गया तो कहा फिर मैं इसमें ले लेता हूँ। बहुत खुश है और ज़्यादा करके भगवान विश्वनाथ जी ने हमें उसके इसमें रखे, हम हमारे बेटे को। बहुत हिंदी मातृभाषा है? नहीं, मराठी मातृभाषा है। मराठी मातृभाषा है। महाराष्ट्र। IIT BHU में नया एडमिशन स्टार्ट हुआ है। बीटेक फर्स्ट ईयर के लड़के 2022 सेशन में जिनका एडमिशन हुआ है, डिफरेंट ब्रांचेस में वो यहाँ पे आ चुके हैं और साथ ही साथ पेरेंट्स भी आए हैं और लगभग 3-4 दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हमें जाकर के समय मिला है कि हम थोड़ा सा IIT BHU पे ही फोकस करें। पुराना हमने IIT BHU पे ढेर सारा काम किया है, पुराने फ्रेशर्स से मिलवाया है, पेरेंट्स से भी मिलवाया है, इस साल फिर मिलवा रहे हैं और आशा करते हैं आगे भी लाइफ रही तो फिर से ऐसे चलता रहेगा। सर बहुत अच्छी बात है ये तो, जितना आप बच्चों को मोटिवेशन देंगे और आगे आपके मेरे यूट्यूब चैनल है ना आपका? हाँ, यूट्यूब तो वो देखेंगे बच्चे तो और मोटिवेशन होंगे कि हाँ देखो यहाँ करने के हमें इस मकाम तक पहुँच जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मनोज कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा जींद से हूँ। हरियाणा से हैं? हाँ जी सर। तो बच्चे का एडमिशन कराने आप IIT BHU आए हैं? हाँ, मेरे फ्रेंड का बच्चा है। अच्छा, हाँ, साथ में आप दोनों? हाँ जी साथ में है सर। IIT BHU पहले कभी नाम सुना था जब एडमिशन नहीं हुआ था? सर ये तो आज से नहीं, मैं भी इंजीनियर हूँ सर पहले, तो मुझे भी पता है IIT BHU की क्या वैल्यू है सर। इंजीनियर हैं आप भी? हाँ जी। कहाँ से पढ़े हैं सर आप? मैं पढ़ा हूँ सर हिसार से, हमारे हरियाणा से। हरियाणा से ही हाँ पढ़े जी हाँ हैं। जी। तो कैसी लाइफ लगी, इंजीनियर की लाइफ पसंद आई? आप खुश हैं आप इस प्रोफेशन से? बहुत खुश हैं सर। अच्छा। टेक्निकल चीज़ों के लिए मेरा मतलब क्यूरियोसिटी रहती है सर। सीधी रहती है, मतलब एक अच्छा प्रोफेशन है IIT। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जो लोड को संभाल नहीं पाते, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस है? नहीं, डिप्रेशन तो देखो पब्लिक ने कर रखा है सर, सोसाइटी ने कर रखा है। अच्छा। ये है ना कि प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर कि मतलब रेस में भागना बहुत जल्दी है। हाँ। एक दूसरे से आगे निकलो। तो इस कभी कभी कोई बच्चा हो जाता है ऐसा कि थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाता है, लेकिन अधिकतर बच्चे तो नहीं होते। हाँ। बाकी सब ठीक है सर, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन सब चीज़ें सही हैं। तो सर आप स्टूडेंट, मतलब आपका बच्चा है जिसका आप एडमिशन कराने आए हैं, हाँ जी, हाँ कैसा, मतलब कैसा फील हो रहा है IIT BHU मिला? जी। ठीक है, अच्छा फील हो रहा है। कोई ठीक ठाक? कुछ और सोचा था क्या आपने? नहीं, जितना सोचा तो उससे बेटर हुआ है। अच्छा। तो IIT और भी IITs आपने नहीं सोचा था कि हम कुछ और IITs आपने एक्सपेक्ट किया था कि बच्चा उसमें जाएगा, या फिर पहले से ही सोचा था BHU ही ले लेंगे? नहीं, वो इतना ज़्यादा नहीं था कि भाई IIT BHU मिलेगा, या बस रैंक के हिसाब से इतना आइडिया था कि BHU में ही एडमिशन होगा। BHU के बारे में पहले से आपने कुछ सुना? हाँ, अवेयरनेस थी BHU के बारे में। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप मलिक। आप भी हरियाणा से ही हैं? हाँ, क्या जॉब करते हैं आप? मैं BSNL में JTO हूँ। अच्छा। फीस तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लोग, 1 लाख रुपए सुन रहे हैं सालाना फीस ले रहे हैं। कितना लगा फीस? फीस ठीक है, जिस हिसाब से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी कम है। प्राइवेट मैंने तो नहीं पता किया, थोड़ा सा हेल्प करिएगा डेटा देने में। प्राइवेट भी कितना ले रहे हैं वैसे? प्राइवेट 20 से 25 लाख रुपए ले लेता है। 1 साल का? नहीं, 4 साल का। 4 साल का? और यहाँ पे 4 साल का 4 लाख लिया जाएगा लगभग? नहीं, 8 लाख। 8-9 लाख, 10-12 लाख। तो ये फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट क्या था? ये तो सर ये बता पाएंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर का क्या इंस्टॉलमेंट दिया आपने? 1.25 लाख के आसपास था, 1.25 विद मेस चार्जेस। मेस चार्जेस? और भी कुछ बताया गया कि और भी पैसे जमा करने होंगे या नहीं, ऐसा कुछ हिडन नहीं है। अब कुछ नहीं ना, लगेगा? जो कुछ है वो सबकी स्लिप है। मेस, हॉस्टल और वो ट्यूशन? एकेडमी, हाँ, 1.25 लाख के आसपास हो गया। हाँ, अभी हम राजपूताना हॉस्टल अभी घूम करके आए। बीटेक 3rd ईयर और 4th ईयर का हॉस्टल है, तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग वाले छात्रों ने बताया कि 50 रुपये पर मंथ हॉस्टल का फीस है। हाँ, वही कह रहा हूँ, रीजनेबल है, ऐसा बात नहीं। IIT के हिसाब से जैसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये देते हैं उस हिसाब से फीस जायज़ है, ऐसी कोई बात नहीं। प्राइवेट में इससे भी ज़्यादा फीस दे रहे हैं। आपने बताया प्राइवेट में इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग सवाल उठाते हैं कि पुराने, जैसे ये बनारस में है, बहुत पुरानी नगरी है बनारस, ओल्डेस्ट मतलब लिविंग सिटी, तो क्या लगता है BHU वही पुराना धुराना है कि कुछ नया दिख रहा है आपको, एडवांस दिख रहा है? नहीं, पुराने की अपनी गरिमा होती है, ऐसी कोई बात नहीं। ओल्ड इज़ गोल्ड।
हाँ, ओल्ड इज की गोल्ड तो वो तो है ही, इसका तो गौरवशाली इतिहास रहा है BHU का। पर मैं कहता हूँ पुराने की अपनी गरिमा होती है भाई। पुरानी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कुछ भी फैसिलिटी नहीं दे सकते भाई। ठीक है, पुरानी है, आप उसको वेल मेंटेन करके रखिए, उसके हिसाब से जो आप फैसिलिटी दे सकते हैं वो दीजिए। हाँ, मतलब आजकल के ज़माने में चकाचौंध की लाइफ है, लोगों को लाइटिंग अच्छी और अच्छे दीवार, नीचे लगे हुए टाइल्स बहुत पसंद हैं। और कहीं ना कहीं BHU में आकर के वो चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं, तो वो कहते हैं कि बहुत परेशान हो गया मैं, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। नहीं, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं है। हाँ, जो नेसेसिटी जो चीज़ है वो फुलफिल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ है तो बिल्कुल, देखो जो नेसेसिटी चीज़ें हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लिटर्स हैं वो तो देखो थोड़े बहुत ग्लिटर्स होंगे, वो भी सोचेंगे इसको और बढ़ जाएं। स्टार कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहता है कि 1 स्टार हो, फिर 2 स्टार हो, 5 स्टार हो, बिल्कुल फिर 7 स्टार हो। अपग्रेड होना सब लोग चाहते आप हैं। सभी चाहते हैं, को ये एक मेंटलिटी है सभी को। बट ये है कि सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं तो आपका होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन लेवल, अगर सेटिस्फेक्शन लेवल है आपका तो आप ज़रूर अच्छा करेंगे जीवन में। क्या ब्रांच मिला सर बच्चे को? कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस। अच्छा रैंक था, कितना रैंक आया होगा फिर? 687 ये कैटेगरी रैंक है कि ओवरऑल पूरा? CRL कॉमन रैंक नेक्स्ट कॉमन रैंक, AIR। मतलब ऑल इंडिया रैंक 687। काफ़ी अच्छा है। लेबोरियस पढ़ने में क्या घर पे पढ़ाई करता था बढ़िया? नॉर्मली पढ़ाई, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा नहीं था इसमें। ज़्यादा सब पेरेंट्स यही बोलते हैं कि कुछ नहीं पढ़ा। ये ऐसा है जब कोई भी टारगेट बड़ा नहीं है, पहले तो ये मान के चलो इतने ही है, बड़ा लगता है इतने, आप उस पर थोड़ा मेहनत नहीं स्टार्ट करते। बस आपने कुछ ठान लिया तो हो गया, अगर मान लिया तो रह गया भाई, ये नहीं होगा तो नहीं होगा। 12th के बाद मतलब तुरंत निकाल लिया इसने कि गैप हुआ कुछ? नहीं, 12th रेगुलर रेगुलर। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता था कि प्राइवेट स्कूल से? प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल से पढ़ता था। कोचिंग, आप किस कोचिंग में भरोसा करते हैं वैसे? कोचिंग सेल्फ स्टडी मेन, चाहे आप कहीं पढ़िए। उसने कुछ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन किसी का यूज़ करता था? ऑनलाइन पढ़ा है, पर वो ऑफलाइन उसने कहीं नहीं लिया है। ऑनलाइन क्या पढ़ा है, किसका पढ़ा है सर? ये एक अलग मैटर है, अलग मैटर है। ये नहीं, किसी की वो पब्लिसिटी हो जाएगी। पब्लिसिटी हो जाएगी। नहीं, हम एक ओपन, हम तो, हमको तो पता नहीं कौन पढ़ाया अनअकैडमी होगा। है एक अच्छी। अनअकैडमिक, हाँ। अनअकैडमी ने पढ़ाया। हम एकदम ट्रू चीज़ें देना चाहते हैं, किसी का प्रमोशन हाँ, हो वही चाहे ना है, हो, वही है। एक डेटा जो सच्ची डेटा निकल के बाहर आए। नहीं, अनअकैडमी से पढ़ सकता है बच्चा, बशर्ते कि उसको ऑनलाइन में इंटरेस्ट हो, क्योंकि ऑनलाइन क्या वन वे ट्रैफिक है। आप पढ़ रहे हो, आपको कोई वो तो नहीं है कि आपकी क्वेरी कोई आ गई उसी टाइम पे आप सर से पूछ सकते हो। वो तो सर जैसे भी चैट में किसी का मान लो 1000 बच्चे कनेक्ट हैं उसमें क्लासरूम से, अब टीचर्स क्या पता है किसका चैट पढ़े ना पढ़े, स्किप भी हो जाता है। तो डाउट्स कौन क्लियर करता था? डाउट्स कौन का, डाउट का अपना ही रहता है, अपना अलग से रहता है। ऐप के अंदर रहता है भाई, डाउट वहाँ छोड़िए, आपको फिर ऑनलाइन ही उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और स्कूलिंग जो किया था वो रेगुलर क्लासरूम में था कि ऐसे नहीं, पार्ट टाइम? कोरोना क्लासेस थी, कोरोना में तो वैसे ही क्लास नहीं लगी। चलिए, मतलब एक बढ़िया सुझाव मिला। और भी लोग हैं यहाँ पे। थैंक यू। कहाँ से हैं सर आप? महाराष्ट्र उदगीर। महाराष्ट्र से। हिंदी आती है ना आपको? हाँ, हिंदी आती है। हिंदी मातृभाषा है? नहीं, मराठी मातृभाषा है। मराठी मातृभाषा हाँ, है। महाराष्ट्र की मराठी है। हिंदी तो अपनी पूरा इंडिया की भाषा है। इंडिया की भाषा है। वहाँ पे सरकार पलट गई, हाँ, हमको कुछ बताएंगे क्या उसके बारे में? अभी तो सरकार दूसरी जो एकनाथ शिंदे उनकी बनी हुई है। हाँ हाँ, हाँ, पहले उद्धव ठाकरे की थी, अभी उनके 2 गुट हो गए। 2 गुट हो गए। हाँ, तो उद्धव गुट अलग है और एकनाथ शिंदे गुट अलग है। हाँ, तो कौन सा गुट बढ़िया है, उद्धव वाला कि एकनाथ शिंदे वाला? अभी तो एकनाथ शिंदे वाला पावरफुल दिख रहा है। पावरफुल दिख रहा है। हाँ। और रियलिटी ग्राउंड पे किसकी थी, कौन बढ़िया काम कर रहा था? काम तो हो रहा था, लेकिन जो शिवसैनिक को काम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, इसलिए वहाँ के शिवसैनिक पलट गए। शिवसैनिक के MLA पलट गए कि भाई जो भी फंड मिल रहा है हमको, हाँ हाँ, वो फंड में वो जो ऊपर रहता, तो मैंने इसमें MLA में डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी को ज़्यादा फंड मिल रहा था। अच्छा। और शिवसेना के जो आमदार है उनको फंड कम मिल रहा था। कम मिल रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि अपनी सरकार है, मुख्यमंत्री अपना है, फंड हमको नहीं है, हमको 20% फंड, उनको 80% फंड। हटा वो दिया। हिसाब से फिर वो उनको कुछ पसंद नहीं आए, उद्धव ठाकरे के कुछ काम पसंद नहीं आए। हाँ। जो बाला साहब ठाकरे करते थे वो उस टाइप में नहीं करते थे, नहीं करते थे, इसलिए वो गुट फूट गया। बाला साहब ठाकरे के अलग चीज़ थे। वो बाला साहब ठाकरे वो तो महाराष्ट्र के दैवत है। हाँ, वो एक ही हाँ, आदमी ऐसा था, हाँ। उसके बाद कोई आदमी वैसा नहीं बना। हाँ,
बाल ठाकरे बोले तो हो गया महाराष्ट्र के लिए, हर आदमी को मालूम है कि गॉड। भाई हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश पारसेवार, रमेश। और बच्चे का क्या नाम है जिसका एडमिशन करा? परम रमेश पारसेवार। अच्छा, क्या रैंक आया उसका? उसका है 1035। 1035 रैंक है ओवरऑल, ऑल इंडिया ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक। क्या ब्रांच लिया फिर? CS, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो सब लोग कंप्यूटर साइंस ही ले रहे हैं, उनके बच्चे भी कंप्यूटर साइंस? ऐसा है, जो रैंक तक लगता है वो बच्चे कंप्यूटर साइंस मिलता है। हाँ। फिर उससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं। फिर हाँ। उससे थोड़ा रैंक कम है तो फिर मैकेनिक्स है, सिविल्स है, जिसका जो बच्चों की जो चॉइस है वो हिसाब से लेते हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस बेस्ट मानते हैं आप? बेस्ट क्या, लड़कों की बच्चों की इच्छा है कि भाई चलो आजकल नया है। और बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा इसमें तो। वो तो मेहनत तो करते हैं बच्चे, उसीलिए तो आते हैं यहाँ पर। काफ़ी पढ़ता होगा लड़का, अगर 1000 कुछ रैंक आया है। हाँ, तो क्या घर में पढ़ाई करता था? हाँ, घर में और इसमें भी पढ़ता था, अभी एकेडमी में। अन अकेडमिक? अन अकेडमी नहीं, वो कोटा में पढ़ने के लिए था। अच्छा, कोटा गया था पढ़ने। 12th के बाद क्या कुछ गैप आया था कि रेगुलर? नहीं, रेगुलर में था। 12th के बाद डायरेक्ट इन्होंने IIT निकाल लिया? निकाल लिया IIT। वाह। हाँ अब माता जी हैं उनकी? हाँ। तो क्या फील हो रहा है IIT? आपने कुछ और, इतना अच्छा रैंक आया तो आप कुछ और भी? नहीं, खुश हैं हम, क्यों तो हम एक साधारण से परिवार से है, हाँ। इसलिए एकदम। हाँ। IIT मुंबई क्यों नहीं चॉइस रखा बच्चे ने? नहीं सर, उतना रैंक नहीं था ना। हाँ। 1035 था ना, हाँ। इसके लिए तो IIT मुंबई नहीं मिलेगा CS के लिए। अच्छा। उसकी चॉइस CS थी, अच्छा। प्रायोरिटी। हाँ, CS प्रायोरिटी थी। तो यहाँ पे आप लोग खुश हैं एडमिशन दिला करके? बहुत खुश है। और ज़्यादा करके भगवान विश्वनाथ जी ने अच्छा। हमें उसके इसमें रखे, हम हमारे बेटे को। बाबा विश्वनाथ का नाम आया है। बस। पूरी काशी नगरी उन्हीं के त्रिशूल पे टकी हुई है। बस वही, वो अच्छा है हमारे लिए। अपनी इंडिया की जो है ना, क्या सर? अपने इंडिया की जो धर्मभूमि है, हाँ। जो जैसे सनातन भूमि है, हाँ। वो काशी है। हाँ, पुरातन शहर, बहुत पुराना शहर। और अपना इंडिया का वो तो जो मेन हार्ट है संस्कृति के लिए, वो काशी है। यही था ना। हाँ। क्या? पुराने जमाने गुरुकुल हो, जो काशी में पढ़ने आते थे ना, जो ब्राह्मण समाज के हो, यादनी को शिक्षण लेते थे, तो यही लेते थे। ये बिल्डिंग्स जो पुरानी है वो याद भी दिलाती हैं गुरुकुल है। हाँ, गुरुकुल के टाइप में थे। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादातर के हाँ, लोगों का कहना होता है ना कि हम कहीं भी जीते रहें लेकिन मरने के लिए काशी आए हैं, मोक्ष के लिए लोग काशी आते हैं। यहाँ पर मौत होने के बाद भी जिसको समझो हो सकता है, वो यहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए आती है। आते हैं। हाँ, किसी को समझो साथ साथ नहीं होता तो वो अस्थियाँ रखते हैं, फिर महीना 2 महीने 4 महीने के बाद जब भी उनको हो गया तो जब आते हैं। समझो कोई रिच परिवार होगा तो साथ साथ भी आ सकता है, ऐसा है। कितना फीस लगा वैसे? यहाँ तो अभी वो इसके हिसाब से ना 1,25,000 कुछ तो आसपास फीस है। 1,25,000 फीस है। हॉस्टल वगैरह सब अलग अलग फीस कुछ तो है। हाँ, मतलब उसी में सब कुछ है। 1,25,000। क्या करते हैं आप सर? मैं अपना सर्वेंट काम करता हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आप? गवर्नमेंट नहीं, जॉब ऐसा प्राइवेट जॉब करते हैं। लड़के ने बहुत मेहनत किया। मतलब 1035 रैंक लाना बहुत आसान का काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा रहा होगा। और कुछ आप भी बताइए, कहाँ से हैं आप मैडम? हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। दिल्ली से बनारस आ गई एडमिशन कराने। कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा है कि दिल्ली से हम बनारस आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ तो होगा जब बुलाया है काशी। सब लोग बाबा विश्वनाथ। कितना रैंक आया है बच्चे का? इसका 9000। 9000 समथिंग रैंक आया है। हाँ। चलिए, कहाँ कहीं कोचिंग करते थे? नहीं, पहले इसने ड्यूटी में इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था। अच्छा। हाँ, इसने 1 साल कर लिया था, लेकिन उसको थोड़ा इसमें आ गया तो कहा फिर मैं इसमें ले लेता हूँ। चलिए, फीस भी लगभग वही 1 लाख कुछ लगा होगा? हाँ, उसमें भी ऐसे वही है, 2 लाख का करीब है। एक ही है सबका तरीके। फीस सेम है? हाँ, सेम है। क्या भाई? आओ, क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन बहुत ही अच्छा नाम है, यूनिक नेम। तो कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से हैं। आप भी दिल्ली से हैं? बेटे हैं आपके? हाँ, बेटे। तो क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? 6th। में पढ़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है? अभी तो सारे अच्छे लगते हैं। सारे अच्छे लगते हैं। ये डर से तो नहीं बोल रहे हो ना? पढ़ाने लिखाने के लिए मार वार नहीं ना खाना पड़ता घर में? मार पड़ती है कि नहीं इनको? नहीं। बहुत प्यार करते हैं। भैया पढ़ते थे घर पे? हाँ। भैया मेहनती हैं?
आप भी आगे चल के क्या करेंगे, क्या बनना है आपको? अभी तो कुछ प्लान नहीं है अभी तो। प्लान नहीं चल रहा हमारे है। बेटे को ज़्यादा CS पसंद है। इसके पापा IT कंपनी में हैं, बाहर हैं इस समय। अच्छा, हाँ, तो ये क्या ब्रांच मिला? इसको मेटलर्जी लिया, सिविल भी मिल रही थी इसको। अच्छा, हाँ, इस पे सिविल भी मिल रही थी, लेकिन इसमें मेटलर्जी किया। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के मेटलर्जी लिया है, मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट। इस समय LG जो वहाँ के राज्यपाल हैं कश्मीर के, मनोज सिन्हा नाम है, वो भी मेटलर्जी से पढ़े हुए थे, BHU से ही पढ़े हुए थे। तो ये है पूरा रेटिंग काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, क्यों पेरेंट्स यहाँ पे एडमिशन कराना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।